वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज सीक्रेटली एडमायर्स यू। तो कौन जो है वो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका जो है बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं। कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, पोस्टपोनमेंट आया है, अवेयरनेस, चैरियट की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट और नेक्स्ट आ रहा है द वर्गो एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेशेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट कह सकती हूँ कि आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी भी तरीके का हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके का रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट या जो लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है वो इस तरीके का है कि आप दोनों में एक अलगाव हो गया है, एक सेपरेशन हो गया है। और यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी की वजह से हो सकता है या फिर जैसे होता है कि किसी ने जो है आग लगाई और उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो किसी और को देखने पड़े। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप किसी भी कीमत पे जो है दूसरे को हराना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी हुई है, आपको जो है हराने की कोशिश की गई है, आपसे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, आपके साथ किसी ने किया है और गॉसिप बहुत ज़्यादा रही होगी। तो लोगों के बीच में ये बात या ये लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा फैला होगा। तो यहाँ पे जैसे पहला कार्ड आ रहा है, वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड जो है वो एक सिचुएशन को दिखा रहा है कि या तो आप चैप्टर को एंड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में इस चैप्टर को एंड करना चाहते हो, क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा जो भी जिसके साथ हुआ, हो सकता है फिजिकल वायलेंस भी हुई हो, आपको पता होगा आपकी सिचुएशन, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन फिजिकल वायलेंस भी हुई है, आपसे हुई है, आपने करी है या किसी और ने करी है किसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस एंडिंग को, उस उन सारे लोगों को आप पीछे छोड़कर जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अभी मैं बताती हूँ आपको कि कौन सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन जो है, जो वो पुराने पर्सन है या कह सकते हैं जिनसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये कलेक्टिव जो है वो एनर्जी आ रही है। एक पर्सन भी हो सकता है, 4-5 लोग भी हो सकते हैं जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं और आपकी जो है इस समय ये यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। क्योंकि जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो चुका है, ये तो आपके बीच में, उनके बीच में कुछ दुश्मनी वाली सिचुएशन है, लेकिन वो जानते हैं कि उन्होंने ही गलत किया है आपके साथ, उन्होंने ही झूठ बोला है, उन्होंने ही एक तरीके से गद्दारी की है। तो जैसे मैंने कहा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब जनरल रीडिंग है। तो आपका एक इंसान से भी जो है वो लड़ाई हो सकती है और कलेक्टिव लोगों से भी, 4 या 5 लोगों से भी। तो ये मिक्स्ड एनर्जी है, आपको अपनी सिचुएशन पता होगी। तो वो लोग जो है वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये आपके एक्स पार्टनर या जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, ये वो है, ठीक है। लेकिन उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स रहे होंगे या जो फ्रेंड्स उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, चाहे वो बिना बात के ही सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन उन्होंने भी जो है आपके साथ लड़ाई करी है या एक आर्गुमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी, और वो भी जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, उनसे बेहतर हो, उनसे अच्छा कर पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये लोग जो है आपको सीक्रेटली एडमायर भी करते हैं और मिस भी करते हैं। और जो आपके एक्स पार्टनर हैं या जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, वो जो है आपके साथ एक सेलिब्रेशन या 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं। सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, सब चीज़ों को जो है अपोलोजाइज करके, माफ़ी मांग कर जो है आपके साथ आना चाहते हैं एक कमिटमेंट पे। हो सकता है आपके दोनों के बीच में जो है कमिटमेंट को लेकर या एक्शंस को लेकर, कि आप एक बातें तो अच्छी-अच्छी कर रहे हो लेकिन जो है एक्शन नहीं ले रहे हो लाइफ में, जो कि एस ऑफ वांड्स को भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो वो जो है वो नहीं ले रहे होंगे। इस वजह से जो है आप लोगों का अलगाव हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और वो खिंचते-खिंचते जो है वो काफ़ी बड़ी बात बन गई होगी।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो ये जो है आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपके एक्स पार्टनर या एक्स लवर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे, और उनके कुछ दोस्त भी, वो जो है आपको जो है एक अपॉलजी देना चाहते हैं, माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फिर से फील करना चाहते हैं, आपको वो मिस करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने बेफालतू में, जैसे कहा जाता है, एक लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ मैं, कि मज़े-मज़े में जो है चीज़ों को खराब कर देना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपके एक्स पार्टनर या आपके एक्स लवर जो है वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। आपकी जो सोशल मीडिया है या फिर आपके ऊपर म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और लड़कियां हों तो लड़कियां हों, लड़के हों तो लड़के हों, लेकिन वो जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं और आपके बारे में जानकारी रखने की इच्छा रखते हैं, और वो जो है आपको लव ऑफर देना चाहते हैं एक प्रपोज़ल के रूप में, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि उस समय जो है उन्होंने अपनी ईगो दिखाकर या लड़ाई झगड़ा करके, उन्होंने उस समय तो विजय पा ली या लोगों को दिखा लिया कि देखो मैं तो आर्गुमेंट जीत गया हूँ। लेकिन ज़िंदगी में जो है उन्होंने हार महसूस करी है, क्योंकि आपके चले जाने के बाद जो है उन्हें जिस तरीके की फीलिंग हुई है, उस तरीके की फीलिंग कभी भी उनको फ़ील नहीं हुई। तो जैसे कहा जाता है कि जब तक हमारे पास कोई अच्छा इंसान या कोई अच्छी चीज़ होती है, उसकी हमें कद्र नहीं होती है, और उसके चले जाने के बाद जो है हमें उसकी कद्र या हम उसे मिस करते हैं, तो वही एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है हीलिंग एनर्जी को दिखाती है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन को दिखाती है। आपका इनसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है पूरी तरीके से। आप इनके बारे में ना ही सोचना चाहते हो, ना ही बोलना चाहते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो। और अगर ये आपके पास आना भी चाहते हैं, तो भी जो है आप उन्हें हटा देना या पुश बैक कर देना ज़्यादा पसंद करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। इस इंसान की वजह से जो आपकी लाइफ कलरफुल थी, वो कहीं न कहीं ब्लैक एंड व्हाइट हुई होगी, या फिर बहुत ज़्यादा डार्कर आपने जीवन देखा है। तो इस तरीके की एनर्जी है, उनकी वजह से जो है आपने इतना ज़्यादा दुःख सहा है कि आपको पेनफुल कंडीशन महसूस हुई है। तो आप इस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, लेकिन फिर भी एनर्जी यही कह रही है कि वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। आपके सक्सेस की वजह से, आपके हार्ड वर्क की वजह से, आपके पेशेंस की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, और आपके इंटेलेक्चुअल दिमाग की वजह से। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि आपने इतने बुरे समय में भी ना ही कोई गलत शब्द बोला, ना ही अपनी लिमिट से जो है आप बाहर गए, ना ही जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाली-गलौच या मदर-फादर को कुछ बोलने लग जाते हैं, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप बस वहाँ से चले गए। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन थी, लेकिन आपने हमेशा ये सोचा है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं ऐसे लोगों के सामने, जैसे कहा जाता है कि गंदे लोगों के मुँह नहीं लगा जाता, वही वाली एनर्जी है, और आप जो है उनसे दूर हट गए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है, तो ये सभी लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा कलेक्टिव जो है एनर्जी है, एक पर्सन तो है ही जो वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, लेकिन 4-5 लोग जो हैं जिन्होंने आपको बेफालतू में तंग किया है, बुली किया है, टारगेट किया है, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। वो भी जो है आपको आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी, और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, अपने किए की माफ़ी माँगना चाहते हैं, और जो आपके साथ दोस्ती थी उन लोगों की, या कह सकते हैं कि एक हाय हेलो भी होती थी, वो भी जो है चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है, तो उसको जो है रिवाइव करना चाहते हैं। हालाँकि आपका कोई मूड नहीं है, और जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ आती है उनके मन में कि आपसे जो है रिवाइवल हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एक्सपीरियंसिंग है। ये एक्सपीरियंस आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा, और उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा। जैसे मुझे ये लग रहा है कि वो सभी लोग जो है इमैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे थे, एक इंसान को टारगेट कर रहे थे और बेफालतू में कर रहे थे, जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हो कि अगर आपको सही तरीके का डिसीजन नहीं लेना है अपनी लाइफ में, तो आप आगे बढ़िए, ना जो है रिलेशनशिप में आइए, ना जो है बातचीत कीजिए, आपने ये कहा होगा, कुछ लगभग इसी तरीके का। लेकिन ये लोग जो हैं वो इस तरीके से ले रहे हैं कि आप उन्हें बिट्रे कर रहे हो, बट ऐसा था ही नहीं कभी। तो आपने जो है उनको समझाने की कोशिश भी करी होगी 1 या 2 दफ़े, लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं, और बात को जो है वो बढ़ाते गए बेफालतू में। तो आप जो है उन नेगेटिव या लो वाइब्रेशनल लोगों से जो है वो दूर हटकर अपने ज़िंदगी में जो है सक्सेस को क्रिएट करना, अपने ऊपर फ़ोकस करना और काम करना, इस पे ज़्यादा जो है आपने ध्यान लगाया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आया है हर्मिट का कार्ड है, अलोननेस है। आपके जाने के बाद जो है, ख़ासकर आपके एक्स पार्टनर या आपके जो एक्स लवर रहे होंगे, वो जो है काफ़ी ज़्यादा चुप हो गए। चुप हो गए इन द सेंस, उन्हें ऐसा
एक झटका लगा। उन्हें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक इंसान जो है वो आर्गुमेंट जीतने के लिए तो उसने काफ़ी कुछ किया, लेकिन असलियत में जो है वो अपनी लाइफ में हार गया, क्योंकि वो अपने ही इमोशंस के सामने हार गया है और उसे ही उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कचोटने लग जाता है। गिल्ट आती है इंसान को कि मैंने ही गलत किया है और मैं ही उसको गलत ठहरा रहा हूँ। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। और हर्मिट एनर्जी जो है वो एक कह सकते हैं कि उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो उस समय स्टार्ट हुआ। उन्होंने आपको जो है इस तरीके की चीज़ में धकेला कि लाइफ में जो है गलत लोग हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग जो हैं वो आपका बुरा चाहेंगे या आपके साथ बुरा करेंगे। लेकिन अब जो है, जो सिचुएशन आ रही है कि उन्होंने आपके जाने के बाद जो है, जो महसूस अकेलापन किया है, या कह सकते हैं कि एम्प्टीनेस जो है वो महसूस करी है, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे जो है ये आपको जो है सोचते हैं, और खासकर उस समय जब ये अकेले होते हैं, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो, तो आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हो। आपके साथ जो भी कॉन्वर्जेशन हुई होगी, जो भी आपने शब्द कहे होंगे, अच्छे या बुरे, दोनों ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है उसका मीनिंग को ढूंढना, उसको जो है सही तरीके से इंटरप्रेट करना, ये सब वो चाह रहे हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी थी, और इस तरीके की एनर्जी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि आर्गुमेंट जीतने के लिए एक इंसान जो है वो गिर कर भी जीतना चाह रहा है। उन्होंने यही सब किया, लेकिन आपने जो है हमेशा अपना बड़प्पन दिखाया और उस चीज़ को कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हो आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो। ये लोग जो है वो लो वाइब्रेशनल तरीके से बिहेव कर रहे थे, और उनको जो है अपनी गलती का एहसास है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पेशेंस है। ये आज भी आपका इंतज़ार करते हैं, आपके फ़ोन का, आपकी बात करने का, आपसे जो है बातचीत करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने किया है उसकी माफ़ी माँगना चाहते हैं, लेकिन आज भी उन्हें इंतज़ार है आपका। तो इस तरीके की एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग, या मूडीनेस, या बिहेवियर बहुत ज़्यादा गंदा किया होगा। जिस तरीके का भी किया हो, डिपेंड करता है। डिसरिस्पेक्टफुल करना, या फिर जो है इंसल्टिंग फ़ील करवाना किसी को, कि कोई इंसल्ट कर रहा है बेफ़ालतू में, कुछ नहीं भी किया है तब भी आप इंसल्ट कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स, फिर मैसेजेस देखेंगे। तो पहला जो है वह यहाँ पे डव आ रहा है। तो डव जो है यहाँ पे हार्मनी दिखाना चाहते हैं। वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जितना भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, और लोगों से भी जो हुआ है बेफालतू में, तो उसको जो है वो फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है शांति चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक कपल जो है वो एक दूसरे को मैग्नेटिकली पैशनेटली चाह रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी भी है कि उन्हें ये महसूस किया, उन्हें ऐसा लगा होगा कि यार मेरे लिए तो बहुत सारी लड़कियां हैं, या मेरे लिए बहुत सारे लड़के हैं, बट एक्चुअली जो वो आपके लिए फीलिंग्स रखते थे, वो किसी और से सैटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आपने फील भी कर रही होगी, या कर रहे होगे, कि अगर लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा ना हुआ होता, या ये सिचुएशन ना क्रिएट होती, तो जहाँ पर आप आज हो, या आज होने वाले कल में होगे, तो वो चीज़ शायद उतनी ज़्यादा अच्छी ना होती। नेक्स्ट आ रहा है, पैशन अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पैशन वो आपके लिए महसूस करते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए। आई एम सॉरी, तो सॉरी कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई मिस दोज सेक्सी लिप्स, माई लव फॉर यू इज विदाउट बाउंड। नेक्स्ट आ रहा है, दो आए हैं, एक सेकेंड। आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। तो आपका ट्रस्ट जो है इस इंसान ने या कलेक्टिव लोगों ने तोड़ा है, और वो चाहते हैं कि ट्रस्ट को वो रीगेन करें। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम फेसिंग माई शैडोज एंड आई वॉन्ट टू चेंज। नेक्स्ट आ रहा है, आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स। नेक्स्ट है आपके लिए, जस्ट आई थॉट आई वॉज ओवर यू। उनको ऐसा लगा कि शायद जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको वो भूल जाएंगे, या बहुत सारे लड़के हैं मेरे लिए, या बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। यू डिडंट सी माई टीयर्स। तो आपके लिए ये रोए भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई नो दैट आई क्रॉस लाइन विद यू। तो उनको पता है कि उन्होंने क्रॉस करी है लाइन। नेक्स्ट आ रहा है, आई सिंपली कांट लेट यू गो। तो वो जो है आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, वो स्टक फील करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव योर हेयर, स्माइल, आईज एंड हार्ट, I still remember the good times we shared. Not never, but not now.
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई विश यू वुड नॉक ऑन माई डोर। तो वो जो चाहते हैं कि आप उनके घर चले जाओ, या आप दोनों जानते हो एक दूसरे का घर, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई एम ड्रीमिंग यू इनटू रियलिटी। नेक्स्ट आ रहा है आई डू लव यू बट जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। तो वो जो है आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट आ रहा है यू डोंट डिजर्व दैट बिहेवियर। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग्स। सेपरेशन ब्लॉकेज अनब्लॉक मी। तो वो जो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दो, या सेपरेशन जो है वो खत्म हो जाए, इस तरीके की सिचुएशन वो चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है सैलेमेंडर आया है, रीबर्थ चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, शुरुआत जो है वो फिर से करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एंकर आया है, तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जो आप डिजर्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन अब जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है राइनो आया है, डिटर्मिनेशन है, वो जो है आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और इस चीज़ पे अड़े हुए हैं कि आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, किस तरीके के लव सॉन्ग या जो फीलिंग्स है वो फील करते हैं। तो पहला आ रहा है फिसल जा तू। नेक्स्ट आ रहा है सजदा, तेरा सजदा, माय नेम इज खान का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे रश के कमर, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का है। और एक और है बारिश बन जाना। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स जो है वो इसी तरीके के गानों की रखते हैं। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन में आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है आपके लिए रिकवरी। नेक्स्ट आ रहा है डोंट स्टॉप। नेक्स्ट आ रहा है यस यस यस। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट मी और ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आपको जो है इस तरीके के जो है वो आंसर्स मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन जो है आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। इंटीग्रेशन, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डबल कंफर्मेशन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, हेवी मर्करी आ रही है, मैजिशियन का कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है करेज, यहाँ पे जो है लियो एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट जोडियक साइन है वो लियो एनर्जी, सेजिटेरियस, एरीज एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये पर्सन जो है वो आपके साथ स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो है आपके, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये आपके लवर हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये आप पे क्रश रखते हैं। ठीक है, तो आपके क्रश जो है, मतलब कहना चाहिए आपके ऊपर जो क्रश रखते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है, आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पहला कार्ड ही जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ओवरऑल ऐसी वुमेन है या मैन है, जो भी आपकी एनर्जी हो, जो भी आपका जेंडर हो, मैं एनर्जीज यहाँ पे रीड कर रही हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, वाइज पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जेंडर आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी ये जो नेचर है जिसकी वजह से आप इजीली किसी को भी पसंद आ सकते हो, या कोई भी जो है आपसे प्यार कर सकता है। आप एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, कि जैसे कहा जा सकता है कि आपको रिस्पेक्ट देना आती है, ट्रस्ट रखना आता है, प्यार लुटाना आता है, स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना आता है, लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो और अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानते हो। तो और क्या चाहिए लाइफ में। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, दिखने में जो लुक्स वाइज है बहुत ज़्यादा डिसेंट हो, कह सकते हैं कि एक पारिवारिक इंसान हो, होम फ्रेंडली हो, या कह सकते हैं फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो। तो आप फैमिली या वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी एक
हाई वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, या मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे जो है जो भी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो तो फेमिनिन एनर्जी भी आपकी दिखती है, और अगर आप एक फीमेल है तो आपकी मेस्कुलिन एनर्जी भी दिखती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेस्टिनी को, लक को दिखाता है। ये पर्सन जो है वो आपके साथ आकर अपनी लाइफ में जो है पूरी डेस्टिनी को, पूरे लक को जो है वो चेंज करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और एक, जैसे होता है कि हम घर जाते हैं तो अपने अच्छे-बुरे जो भी विचार आते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में घरवालों से बातचीत करते हैं या पार्टनर से बातचीत करते हैं। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, वो आपसे सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, और उन्हें मालूम है कि आप उनके सीक्रेट्स भी जो है अपने तक रखोगे। तो इस तरीके का ट्रस्टवर्दी पर्सन आजकल कहाँ मिलता है? तो इस तरीके से जो है वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी आई है, तो चैरियट जो है कैंसर एनर्जी है। हालाँकि चैरियट जो है वो, जैसे मैंने कहा, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज़ दिखा रही है। आपकी डार्कर साइड भी है, आपकी जो है एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, बहुत सारी जो मैंने अभी एडजेक्टिव्स थोड़ी देर पहले बोले थे। लेकिन आपकी डार्कर साइड ये है कि आप अपने आप को मिस्टीरियसनेस रखते हो। आपकी ने जो इमोशंस है वो उसको बहुत ज़्यादा रिवील करना पसंद नहीं करते हो। ये इंसान की वजह से, जो इस तरीके के स्वभाव की वजह से, ये इंसान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और एक मिस्टीरियसनेस की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। आप गोल को बहुत ज़्यादा, या कह सकते हैं गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, तो जो गोल या जो आप काम करना पसंद करते हो, या जो भी आपने अपना टारगेट बनाया है, उसको जो है अचीव करने के लिए आप कुछ भी करोगे। तो ऐसी एनर्जी है। जैसे कह सकते हैं कि आप एक शार्प या ब्रिलियंट पर्सन हो, इसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रूट चक्र आया है, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, अपनी वैल्यूज़ को जो है इंटैक्ट रखते हो, लेकिन हार्ट चक्र जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है, कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए दिल हमेशा खुला रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर मेहमान आया है, या कोई पार्टी हुई है, या कोई फंक्शन हुआ है, जो भी हुआ है, तो जब वो जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आप कमरे में से हाय बाय कर दो, और उसके बाद जो है फिर आप उनको देखो भी नहीं, आप अपने घर के गेट तक जो है वो छोड़ने जाओगे। ये आपकी वैल्यूज है, ये आपके संस्कार है, तो इसकी वजह से भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको जो है वो लॉन्ग ड्रेसेस में या गाउन में देखना पसंद करेंगे। हालांकि आप बहुत बारी जो है वो ये नहीं पहनते होंगे, लेकिन अगर आपने कभी ओकेजनली कभी ये गाउन पहना हो, किसी भी रंग का हो सकता है, तो वो जो है आपके ऊपर बहुत सूट करता है उनके हिसाब से। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो फायरी सैसीनेस बॉस एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजन लेना खुद पसंद करते हो या करती हो, तो जो भी आपका जेंडर है उसकी वजह से भी आप जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोसाइटी ने कहा है कि लड़कियां जो है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती, या ये हो सकता है वो हो सकता है, उन सारी चीजों को जो है वो कट ऑफ करते हो। तो जो सोसाइटी ने पर्सपेक्टिव्स बना रखे हैं, या कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल बॉक्स बना रखा है कि लड़कियां ऐसे ही बिहेव करेंगी, लड़कियों को पिंक ही पसंद होना जरूरी है। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना, ब्लू भी पसंद हो सकता है, ब्लैक भी पसंद हो सकता है। उसी तरीके से लड़कों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वही चीज जो है, जो एक बॉक्स बना रखा है सोसाइटी में कि एक्स वाई जेड जो है वो एक्स वाई जेड ही होता है, आप उस चीज को तोड़ते हो। इसकी वजह से भी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना जानते हो, और ऐसा करते हो कि ये भी ना हो कि लोग जो है वो हर्ट हो जाएं आपके बिहेवियर से, या आपके जो है लाइफस्टाइल से जीने के लिए। लेकिन आप ऐसा भी करते हो कि अपनी मन भी कर लिया। तो जैसे सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोसाइटी में जैसे ये है कि लड़कियों को जो है थोड़ा सा ऐसे देखा जाता है कि थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टर होती हैं। तो आपने जो है, जो इमोशनल होती हैं, थोड़ी-थोड़ी देर में रोने लग जाती हैं। हालाँकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है? बट एक मान्यता मान लो, ठीक है? तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो गर्ल है या वुमन जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन आप ऐसे ही हो। तो इस वजह से अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे पर्सन हो। आप सबसे प्यार से बात करोगे, आप सबको जो है प्यार दुलार करोगे, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपसे किसी ने पंगा लिया, तो फिर जो है आप उसको दिखा देते हो कि भाई मेरे से कम नहीं है कोई, और मेरे से बड़ा जो है वो फिर तुम सोच ही लो कि कौन होगा। तो मैं कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, तो आपसे डरते भी होंगे, तो इंटिमिडेटिंग पावर भी है। एक
डिसेंट लविंग नेचर भी है, जो आपकी हार्ट या सोल का एक नेचर है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, ब्रिलियंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और उसकी वजह से आप इंटिमिडेट भी कर पाते हो, लोगों को डरा भी पाते होगे। जो जो ऐसे ही फुकरे से लोग होते हैं, या मतलब क्या कहूँ मैं, अब कौन सा शब्द यूज़ करूँ मैं, लेकिन जो ऐसे ही लोग हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस लोग होते हैं अपनी लाइफ में, आप उनको जो है वो घास नहीं डालते हो, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो 10 ऑफ कॉइंस जो सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, एक ऐसी फाउंडेशन जिसमें जो है कभी भी कोई आ नहीं सकता, बाहर का व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अलगाव हो। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी चीज, आप एम्बिशियस बहुत ज्यादा हो। एम्बिशियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं है, आपको पसंद है अपनी तरक्की करते जाना, तो धीरे धीरे जो है आप जो भी अचीव करते जाते हो अपनी लाइफ में, उसको जो है पीछे छोड़कर, जैसे ज्यादातर लोग जो है वो अचीव कर लेंगे तो ढिंडोरा पीटते रहेंगे, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया। आपका क्या है, अचीव किया, वेरी गुड, उसका अवार्ड जो है वो घर में रखो और बाकी जो है आगे और प्रोग्रेस करो। तो आपकी सीखने की जो ललक है, इसकी वजह से जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सीक्रेटली एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस्ड पर्सन हो, इमोशंस को और अपनी फायरीनेस दोनों को ही बैलेंस करते हो। जब छोटे बच्चे हैं और उनके पास जो है, उनसे मान लो कोई गलती भी होगी, तो आप जो है उन पे चीखोगे चिल्लाओगे नहीं, फायरीनेस नहीं रखोगे, बच्चे हैं, बच्चों से गलती होती है। लेकिन अगर यही चीज जो है वो बड़ा इंसान कर रहा है, तो आप जो है फिर उसको पनिशमेंट भी देने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आप जानते हो बड़ा इंसान है, इंटेंशनली कर रहा है, इसके इरादे गलत हैं। तो आपकी जो मेंटल पावर है या मेंटल स्टेबिलिटी है या मेंटल कह सकते हैं कि इवैल्यूएट करने की जो तरीका है, जो लोगों को या कंडीशंस को या सर्कमस्टांसेस को इवैल्यूएट करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो कभी भी गलत नहीं होती है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 3 ऑफ कप्स जो है सेलिब्रेशन को दिखाता है। लाइफ में एन्जॉयमेंट भी जो है आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो, लेकिन हालाँकि एन्जॉयमेंट उन्हीं के साथ करना पसंद करते हो जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स जो बहुत समय से या कह सकते हैं सालों से जो है आपसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खुशी भी महसूस करते हो और कह सकते हैं कि फीलिंग जो है, जैसे मान लो कैसे कहूँ मैं, आप जो है पार्टी की जान हो कि वहाँ पे जो है लविंग और लविंग नेचर से जो है वो एक कॉमेडी भी क्रिएट कर दोगे। तो विटी पर्सन हो सकते हो, हाजिर जवाब हो सकते हो, जब भी कुछ बोलोगे तो लोग जो है हंसने लगेंगे, और एक नेगेटिव सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में। तो अगर कोई मान लो आपको कोई ताना भी दे रहा है, तो भी जो है आप उस चीज को जो है मजाक में चेंज कर दोगे या एक विटीनेस के थ्रू चेंज कर दोगे, जो कि सब इंसानों के पास जो है इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स है, वही चीज़ है कि आप शेयरिंग में भी बिलीव करते हो, लेकिन अगर कोई आपसे जो है पंगा लेने की कोशिश करता है या फिर किसी के साथ जो है अन्याय करता है, तो फिर आप उसको सबक भी सिखाने के लिए बैठे हो। तो ऐसी एनर्जी है, आपको जो है किसी और को अथॉरिटी देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम इसे सबक सिखाओ, आप खुद ब खुद तैयार हो जाओगे। आपको जो है गोल्ड पसंद होगा, गोल्ड की ज्वेलरी, हालाँकि गोल्ड सबको पसंद होता है, ऑलमोस्ट सभी को पसंद होता है। बट स्टिल जो है आपको गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद होगा, या फिर अगर आर्टिफिशियल पहनना भी पसंद करते हो तो उसमें जो है पर्ल्स या मोती पहनना ज़्यादा पसंद करते होगे। इस तरीके की एनर्जी है, आपकी एक यूनिक स्टाइल है अपने आप को तैयार करना या अपने आप को रिप्रेजेंट करना। तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फायरीनेस भी दिखाती है और केयरिंग नेचर भी दिखाती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हेवी मर्करी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, शार्प है, ब्रिलियंट है, इस वज़ह से तो वो आपको पसंद करते ही करते हैं, और उससे भी ज़्यादा ये चीज़ है कि आप लोग हमेशा कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं नेगेटिव या पेसिमिस्टिक होते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हो। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप ऑप्टिमिस्टिकली या पॉजिटिव तरीके से ही उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करोगे, और ऐसा नहीं है कि आप कभी थकते नहीं हो या अपसेट नहीं होते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप में एक अनडाइंग अ, कह सकते हैं एनर्जी है, जिससे आप लड़ना जो है या फाइटिंग करना सर्कमस्टांसेस के थ्रू जो है वो खत्म नहीं करते। तो अपने आप में विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है। तो ऐसी उसी एनर्जी से जो है आप आगे बढ़ते जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है करेज आया है। करेज जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। आप स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे। हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि हर लड़की को जो है वो कराटे या टाइकोंडो आता हो।
हर लड़की को नहीं आता है, बट स्टिल जो है आपकी इच्छा ज़रूर होगी कि आप जो है इस तरीके की चीज़ों को भी सीखो, इस वजह से भी जो है आपको वो सीक्रेटली एडमायर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया, तो यहाँ पे दोनों ही हार्ट आ रहे हैं। आप अपने मन से जो है वो खुश भी रहते हो, कोई आपका साथ दे या ना दे तब भी आप खुश रहते हो। आपका सॉफ्टर हार्ट भी है और एक पैशनेट हार्ट भी है, तो दोनों ही एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बैलेंस हो रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सीक्रेट एडमायर समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, तो वो जो है आपके लिए सीक्रेटली फील करते हैं, डीपर फीलिंग्स है उनके मन में। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके का है कि एक बढ़ोतरी हो रही है, एक लाइफ में जो है कह सकते हैं कि एक तरक्की, जैसे कहते हैं हिंदी में या उर्दू में कि तरक्की हो रही है, तो लाइफ में जो है आप तरक्की कर रहे हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो वो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लिसन टू योर हार्ट, तो अपने हार्ट की सुनो। आई वॉन्ट टू सी योर फेस डेली बिसाइड्स माई बेड, तो वो जो है आपके फेस को जो है रोज देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन देयर आर स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेल्फ केयर, इंक्रीजिंग योर ओन वेल बींग थ्रू सेल्फ केयर बिहेवियर। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय ऑल। नेक्स्ट आ रहा है न्यू स्टार्ट आई वांटेड, तो वो जो है आपके साथ न्यू स्टार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट रखने की या करने की सोचते हैं, इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लव। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ, तो आप उनके लिए इनफ हो, आपके बारे में वो इसी तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस फॉर योर लाइफ। और नेक्स्ट आ रहा रीयूनाइटेड, तो वो जो है आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको लवी डवी सिचुएशन में भी लेकर आना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक फिर से शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलेमेंडर आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोल कनेक्शन है, तो पास्ट लव से जो है, पास्ट लाइफ से जो है आप लोगों का सोल कनेक्शन बन रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पाइसिस एनर्जी आई है, क्रेन आया है, तो पाइसिस एनर्जी हो सकती है उनकी सन मून और राइजिंग, या फिर जो है उनके बर्थ चार्ट में ये चीज़ हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आफरीन आफरीन। नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी का। नेक्स्ट आ रहा है बारिश की जाए बी प्राक का। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू। और एक और देख लेते हैं तू मेरा हो गया है, तो देख लेना किस तरीके के सॉन्ग है, किस तरीके की फीलिंग्स वो रखते हैं। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन में आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है इट्स अप टू यू। नेक्स्ट आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ रहा है फ्यू डेज। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फुल मून और न्यू मून। तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।